यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में बोले तो समान नागरिकता संहिता। उत्तराखंड में इसी एक शब्द ने इस समय हल्ला मचा रखा है और ऐसा हल्ला किया है कि पूरे देश में इसकी गूंज है। यूसीसी को लेकर देश का संविधान बनने से लेकर आज तक विवाद होता रहता है। पिछले कुछ दशकों की बात करें तो बीजेपी के घोषणा पत्र में जिन वादों का प्रमुखता से जिक्र होता है उसमें से एक है यूसीसी। बीजेपी का वादा था कि पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे। अब उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पेश हो गया है। उत्तराखंड में क्या हुआ है इसे लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये यूसीसी है क्या और क्यों इसे लेकर विवाद है। दरअसल हमारे देश के संविधान में सबको समानता की बात कही गई है, लेकिन देश में धर्म, संस्कृति और क्षेत्रों के आधार पर कई तरह की विविधताएं हैं। इन्हीं विविधताओं के आधार पर कई धर्मों, क्षेत्रों में कुछ प्रावधानों में छूट दी गई है। बीजेपी इसे लेकर अक्सर आपत्ति जताती रहती है। हालांकि तमाम लोगों का कहना है कि अलग अलग धर्मों, संस्कृति, क्षेत्रों के अपने नियम हैं जो सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। ऐसे में छूट जरूरी है। खैर, इसकी बात कितनी सही है इस बहस से अलग बीजेपी ने एक देश एक नियम की बात कई बार रखी है और अब उत्तराखंड में एक रूपता का दावे के साथ एक बिल भी पेश कर दिया है। इस बिल को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास के युगांतकारी घटना बताया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। 4 दिन पहले ही सीएम को 740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसी के आधार पर एक बिल उत्तराखंड राज्य में पेश किया गया है। जानकारों का दावा है कि इसे पास करवाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि विरोधी अभी भी इसे गलत बता रहे हैं। सुनिए इसके विरोध में असम से AIUDF के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल का क्या कहना है। हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक रंगारंग बगीचा है। एक बगीचे में चाहे कितना ही खूबसूरत हो, एक ही फूल हो, आपको देख के जी भर जाएगा। ज्यादा देर नहीं देख सकते आप। हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है। हजारों रंग, हजारों मजहब के लोग रहते हैं, हजारों कल्चर होता है। हर गली में रोजाना कोई ना कोई पूजा, कोई इबादत होती रहती है। नेचर के खिलाफ कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नियमों की बात करें तो बिल में 400 से ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। इनमें शादी से लेकर लिव इन रिलेशन तक पर सख्त नियम बनाए गए हैं। ये बिल लागू हुआ तो तमाम चीजें बदल जाएंगी। जैसे शादी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। शादी के रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद ही तलाक हो सकेगा। बिना तलाक दूसरा विवाह संभव नहीं होगा। ऐसे में एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकेगी। अब गोद लिए बच्चों को भी बायोलॉजिकल बच्चों की तरह संपत्ति में अधिकार दिया जा सकेगा। लिव इन में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि उत्तराखंड के आदिवासियों के इन नियमों में छूट दी गई है। ये बिल कब पास होता है और कैसे लागू होता है इसे लेकर बहस जारी है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल है कि आगामी चुनावों में इसका क्या असर पड़ेगा। क्या ये दाव बीजेपी के काम आएगा? बीजेपी के जो चुनावी मुद्दे हैं उनमें राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी ही सबसे प्रमुख रहे हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट चुकी है। अयोध्या में कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर भी बन गया है। अब अगर उत्तराखंड में इस बिल को बीजेपी पास कराने में कामयाब हो जाती है तो पूरे देश में इसको लागू करने पर विचार हो सकता है। अब ऐसे में ये बीजेपी चुनाव में दावा कर सकेगी कि उसने अपने सभी प्रमुख वादों को पूरा कर लिया है। बेशक यूसीसी सिर्फ एक राज्य में ही हो, लेकिन पूरे देश में इसे लागू करने की राह खुल सकेगी। ये खबर लिखी है हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।